सो हेलो एवरीवन, मैं ऋतिक फिर से एक नई और वीडियो के साथ आपके साथ जुड़ चुका हूँ। तो ये वीडियो जो है भाई वो रिगार्डिंग है कि हाँ, बहुत से भाई आप बोल रहे थे कि किसी का नहीं हो पा रहा है कि मेरा इंटरव्यू मैंने 2-3 बार दे दिया है या फिर एमकेट असेसमेंट 2-3 बार दे दिया है। और ये टोटली एमकेट के ऊपर ही नहीं है, ये होगा कि आपका परसेप्शन कैसा होना चाहिए जब आप किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या फिर किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है जॉब के लिए जब आप अप्लाई कर रहे हैं। और फिर एक है इंटरव्यू में मेरे से कैसे क्वेश्चंस पुट किए गए थे, उनके बारे में मैं 2-3 मिनट के लिए थोड़ा सा बताऊंगा। तो ये जो वीडियो होगा वो पूरा होगा इंटरव्यू के क्वेश्चंस के ऊपर, और आपको कैसे किस तरीके से असेसमेंट्स को देना है, किस तरीके से आपको अपना माइंड का सेटअप रखना है जब आप कुछ भी और कहीं भी, या फिर कॉन्सेंट्रेशन में नहीं, कहीं भी अगर आप जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं। तो पहला जो होना चाहिए ना, कि पहले स्टार्ट करते हैं इंटरव्यू में क्वेश्चन से, कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस आपसे कैसे कैसे पुट किए जा सकते हैं। तो पहला जो होता है वो नॉर्मली, ये बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि आपसे सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाएंगे आपको कि हाँ, आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। तो इंट्रोडक्शन देने का आपका अपना एक नया तरीका होना चाहिए कि हाँ, आपको इंट्रोडक्शन जो है वो किस तरीके से देना है, किस तरीके से नहीं देना है ना। तो पहला आपको चीज़ ध्यान में रखनी है, पहली चीज़ कि हाँ, इंट्रोडक्शन देने का तरीका आपका सबसे डिफरेंट होना चाहिए है। अब सेकंड थिंग जो होती है, वो सेकंड चीज़ आपको क्या ध्यान में रखनी है कि सेकंड आपसे वो क्वेश्चंस कुछ भी पुट कर सकते हैं। कि फॉर एग्जांपल मेरे से जो 3-4 क्वेश्चन मेनली उन्होंने पुट किए थे एचआर राउंड में। तो पहला होता है कि आप, मेरे से जो पूछा गया था, पहला क्वेश्चन ये पूछा गया था कि आप आने वाले 2-3 सालों में अपने आप को कॉन्सेंट्रिक्स में या फिर अपने आप को इस कंपनी में कहाँ पर देखते हैं, है ना। तो सेकंड क्वेश्चन ये पूछा गया था कि हाँ भाई, मैं जैसे ना अभी रिसेंटली ग्रेजुएट हुआ था, तो उन्होंने पूछा कि रिसेंटली अगर आप ग्रेजुएट हुए हैं तो स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ और जो प्रोफेशनल लाइफ है, वर्किंग लाइफ, इसमें क्या डिफरेंस है ना। तो इन दो, एक क्वेश्चन वो था जो कि बहुत मैंने मतलब अज्यूम भी नहीं किया था कि ऐसा क्वेश्चन भी इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। तो उन्होंने पूछा कि हाँ, प्रोफेशनल लाइफ में और कॉलेज लाइफ में क्या डिफरेंट है, या फिर एक स्टूडेंट और एक प्रोफेशनल जो काम करने वाले होते हैं उन दोनों में क्या डिफरेंट होता है। तो एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आपसे पुट किए जा सकते हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है कि इन सारे क्वेश्चंस को किस तरीके से कैसे आपको आंसर करना है, और आपके आंसर करने का तरीका एकदम डिफरेंट होना चाहिए, है ना। और एक क्वेश्चन पुट किया गया था कि फॉर एन एग्जांपल, मैं ना हेल्थ की लाइन में था, अभी जो मेरा प्रोसेस था वो कॉन्सेंट्रिक्स में हेल्थ का है। तो उन्होंने मेरे से पूछ लिया कि हाँ, फिजियोथेरेपी किसको कहते हैं, है ना, और फिजियोथेरेपिस्ट कौन होते हैं। तो मेरे को फॉर एन नहीं पता, है ना। तो आपको उस समय पे ये नहीं, आप ये कह सकते हैं कि हाँ, आई डोंट नो, बट उस आई डोंट नो को कहने का तरीका एक ये हो सकता है, जो मैं आपको बता दूँ। ये मैंने अपना जो आंसर दिया था वो ये था कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि हाँ, इस चीज़ के बारे में बताओ, फिजियोथेरेपिस्ट क्या होता है, आपको नहीं पता, अगर आपने बोला ना आई डोंट नो, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर उस आई डोंट नो को कहने का जो एक और अलग तरीका होता है, वो ये हो सकता है कि आप कह सकते हो कि सर, दिस इज़ नॉट माई क्राइटेरिया ऑफ वर्किंग। अब मैं इस चीज़ के लिए नहीं जा रहा हूँ कि हाँ, मुझे फिजियोथेरेपिस्ट का वहाँ पे मतलब बताना पड़े। जैसा कि मुझे बताया गया है कि एज द इंटरव्यूअर सेड, या फिर कोई भी आपसे जब पूछता है या फिर एचआर राउंड के लिए जब कॉल आता है, उससे पहले आपको बताया गया कि हाँ, आपको यहाँ पे क्लेम एडवाइजरी करनी है या फिर टेक सपोर्ट के लिए हो या किस चीज़ के लिए हो। तो आप उस समय कह सकते हो कि सर, मेरा काम फिजियोथेरेपिस्ट या ये सब नहीं होगा, जैसा मुझे बताया गया उस हिसाब से मेरा काम क्या होगा, मुझे क्लेम वगैरह इन सब को देखना है। तो इस तरीके से अगर आप, इस वजह से मेरे को अगर इस चीज़ के बारे में नहीं भी पता, तो उसके लिए या फिर कोई और है ना। तो आपको एक मना करने का तरीका ये हो सकता है। और अब आते हैं, ये तो इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन हो गए कि इंटरव्यू में कैसे क्वेश्चंस पुट किए गए थे। अब मेरे भाई, अब जो मैं बताना चाहता हूँ, अब वो बताना चाहता हूँ कि जिनका नहीं हो रहा है, तो भाई कोई परेशान होने की बात नहीं है। अगर आपका पहला राउंड में नहीं हुआ है, आपका दूसरे राउंड में नहीं हुआ है, आपका थर्ड राउंड है, नहीं हो रहा है, तो कोई बात नहीं। अगर आपके पहले राउंड में नहीं हो, कोई बात नहीं। ऐसा नहीं है कि होगा ही नहीं। तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप लोग कॉन्सेंट्रेक्स में अगर जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो ये एक तरह से रॉकेट साइंस, जो नॉर्मली हम लोग बोलते हैं, वो रॉकेट साइंस नहीं है कि हाँ, इसमें आपको रॉकेट साइंस लगाना है। हमारे इसी, हम जैसे ही लोग चांद पे चले गए, आईएएस ऑफिसर बन गए, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया, तो सब सर्वेंट्स बन गए। तो हम लोगों के लिए तो बहुत इजी और सिंपल सी बात है ना। और आपको एक चीज़ जो अपनी पहचाननी होगी कि हर इंसान के अंदर अपनी अपनी कैपेबिलिटीज़ होती हैं,
अपने अपने उसके क्राइटेरियाज़ होते हैं वर्क करने के। तो अपनी ताकत को पहचानो, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पहचानो। किसी चीज़ को पाने के लिए किसी चीज़ का सपोर्ट होना या गोल होना ज़रूरी है। अगर आपको जॉब चाहिए तो उसके अगर आपको जॉब खाली फॉर एन्जॉयमेंट के लिए चाहिए तो समटाइम्स क्या होता है, हो भी जाता है, नहीं भी हो पाता। पर अगर आपके पास कोई एक ऐसा गोल है या फिर कोई ऐसा रीज़न है कि हाँ आपको जॉब चाहिए और करनी है, तो आपका एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा बस, पर एक टाइम ऐसा आएगा कि आपको एक अच्छी जॉब मिल पाएगी। तो अपनी अहमियत पहचानो, अपनी ताकत पहचानो और कभी भी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना है आपको। अगर एक बार में नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, शांत हो जाओ, सेकंड टाइम में उससे अच्छा करो। और एक चीज़ और, अगर कोई चीज़ आपसे नहीं हो रही है, इस चीज़ को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि अगर आपसे कोई चीज़ नहीं हो रही है तो उसको इतना दमदार करो, इतना दमदार करो कि वो होने लग जाए, है ना। तो एक जो मेरा मोटिव रहता है हमेशा से ही, मैंने ऑफिस में भी कभी, जैसे हमारे ऑफिस में फन टू फ्राइडे होता है कॉन्सेंट्रिक्स में, तो मैं उसमें भी ये चीज़ हमेशा ही बताता हूँ। जो मेरा मेन मोटिव है कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। कि परिंदों को मिलेगी मंजिल एक दिन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। और होता है दुनिया में कामयाब वही, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो आज की ये जो वीडियो है, ये एक अच्छी सी और छोटी सी स्टोरी के साथ ख़त्म करूँगा मैं, है ना। तो ये स्टोरी बहुत ही अच्छी होने वाली है जो आपको पहचाननी है, ठीक है। तो इस स्टोरी का मोटिव भी आपको समझना है। इस स्टोरी के साथ ये वाली वीडियो ख़त्म कर देंगे और आपको भाई कॉन्सेंट्रिक्स में जॉब के लिए या फिर कहीं भी जॉब के लिए अपना मोटिव इस स्टोरी के माध्यम से अपने यूज़ करना है। तो स्टोरी कुछ इस प्रकार है कहानी कि जंगल का राजा कौन होता है, कमेंट्स में भी बता देना, थोड़ा फनी होगा बट हाँ बता देना कि जंगल का राजा होता है शेर। शेर, है ना। और शेर जंगल का राजा क्यों होता है, उसके रीज़न क्या क्या हैं, तो वो आपको ये हैं कि लायन इज़ नॉट टॉल एज अ जिराफ। तो जो है लायन है वो जिराफ की तरह लंबा नहीं होता है। नॉट क्लेवर एज अ फॉक्स, लोमड़ी की तरह चतुर भी नहीं होता है। नॉट हैवियस्ट देन अ एलिफेंट, एलिफेंट के बराबर भारी भी नहीं होता है। और नॉट फास्टर एज अ चीता, जो टाइगर होता है उससे तेज भी नहीं होता है। बट उसके अंदर ये सारी ना खूबियाँ होती हैं, वो चारों खूबियाँ किसी एक के अंदर होती हैं, वही रूल कर पाता है ना। तो जंगल का राजा जो चीता है वो न भारी है, न लंबा है, न चतुर है, ना फास्ट है, बट उसके अंदर ये चारों खूबियाँ हैं, है ना। तो जब भी वो जंगल को रूल कर रहा है, भारी लोग भी नहीं, हाथी नहीं रूल कर पा रहा है, जिराफ भी रूल नहीं कर पा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर आपको इस अर्थ पे सर्वाइव करना है तो अपनी खूबियाँ पहचाननी होंगी, अपने आप में इम्प्रूवमेंट्स करने होंगे और अपने आप को एक अच्छा मोटिव दे के आगे। सो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।